नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाजनपद और मगध साम्राज्य टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट हमारा है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर किया और इस दूसरे पार्ट में भी हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों, टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो परीक्षा के दृष्टिगत इससे बाहर क्वेश्चन शायद ही आए, तो आप दोनों वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको परीक्षाओं में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासक हुआ? हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? ऑप्शन ए नंद वंश का शासन हुआ, शिशुनाग वंश का शासन हुआ, मौर्य वंश का शासन हुआ, ऑप्शन डी शुंग वंश का शासन हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश का शासन हुआ, शिशुनाग वंश। क्लियर? हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो शिशुनाग वंश का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? महापद्यनंद, घनानंद, कलाशोक, बिंबिसार। तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था कलाशोक। क्लियर? कलाशोक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कलाशोक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। महापद्यनंद को एकराट क्यों कहा जाता था? महापद्यनंद को एकराट क्यों कहा जाता था? ऑप्शन है संपूर्ण भारत का शासक, संपूर्ण मगध का शासक, संपूर्ण दक्षिण भारत का शासक, ऑप्शन डी संपूर्ण उत्तर भारत का शासक। महापद्यनंद को एकराट क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो संपूर्ण भारत का शासक होने के कारण। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नंद वंश का शासन कितने समय तक चला? नंद वंश का शासन कितने वर्ष तक चला? कितने वर्ष समय तक चला? तो वो 100 वर्ष, लगभग 50 वर्ष, लगभग 200 वर्ष, लगभग 150 वर्ष। क्लियर? तो नंद वंश का शासन जो है लगभग 100 वर्षों तक चला। क्लियर? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। घनानंद को किसने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? घनानंद को किसने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अजात शत्रु। तो घनानंद को किसने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अजात शत्रु ने वज्जी संघ के खिलाफ किस हथियार का प्रयोग किया था? अजात शत्रु ने वज्जी संघ के खिलाफ किस हथियार का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है महाशिला, रथमुसल, ध्वंसक, सी ऑप्शन डी गदा। तो अजात शत्रु ने वज्जी संघ के खिलाफ किस हथियार का प्रयोग किया था? तो रथमुसल, रथमुसल का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
वृहत कथा में किस वंश का उल्लेख मिलता है? वृहत कथा में किस वंश का उल्लेख मिलता है? शिशुनाग वंश का, हर्यक वंश का, नंद वंश का, मौर्य वंश का। तो किस वंश का उल्लेख मिलता है? नंद वंश का। वृहत कथा में किस वंश का उल्लेख मिलता है? नंद वंश का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अजातशत्रु का संबंध किस धर्म से विशेष रूप से जुड़ा था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, शैव धर्म। तो अजातशत्रु का संबंध किस धर्म से विशेष रूप से जुड़ा था? तो वो बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से। क्लियर? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। अजातशत्रु का संबंध बौद्ध धर्म से विशेष रूप से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? काशी, मगध, अवंती, गांधार। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो वो था मगध। क्लियर? मगध सबसे शक्तिशाली था। क्लियर? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नंद वंश की सेना में लगभग कितने पैदल सैनिक थे? नंद वंश की सेना में लगभग कितने पैदल सैनिक थे? तो कितने थे? पहला 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख। तो कितने थे? 3 लाख थे। क्लियर? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण क्या था? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का एक प्रमुख कारण क्या था? तो समुद्र के निकट होना, लोहे की खान और उपजाऊ भूमि का होना, ऊंची पहाड़ियों का होना, अधिक वर्षा होना। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था लोहे की खान और उपजाऊ भूमि का होना। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी? अवंती, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी वात्सल्य। तो किस महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। क्लियर? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अलेक्जेंडर भारत में किस नदी तक आया था? अलेक्जेंडर भारत में किस नदी तक आया था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी चेनाब। तो अलेक्जेंडर भारत में किस नदी तक आया था? तो वो ब्यास नदी तक आया था। क्लियर? ब्यास नदी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा महाजनपद तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध था? गांधार, काशी, मगध, वत्स। तो कौन सा महाजनपद तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था गांधार। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिंबिसार की मृत्यु किसके द्वारा कराई गई थी? घनानंद, अजातशत्रु द्वारा, शिशुनाग द्वारा, महापद्यनंद द्वारा। तो बिंबिसार की मृत्यु किसके द्वारा कराई गई थी? तो वो थे अजातशत्रु द्वारा कराई गई। क्लियर? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की मृत्यु कराई गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अजातशत्रु ने किस महाजनपद से
अंग राज्य छीन लिया था? ऑप्शन है वज्जी से, काशी से, अवंती से, मगध से। तो किससे छीन लिया था? काशी से। क्लियर? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। महाजनपद काल में किस महाजनपद की शक्ति समुद्री व्यापार पर आधारित थी? अंग की, काशी की, वत्स की, अवंती की। तो महाजनपद काल में किस महाजनपद की शक्ति समुद्री व्यापार पर आधारित थी? तो कौन थी? अंग। क्लियर? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शिशुनाग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? शिशुनाग वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का जो है उदय हुआ। क्लियर? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मगध नाम का पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो किसमें मिलता है? वो अथर्ववेद में। मगध नाम का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। महाजनपद काल की मुद्रा को क्या कहा जाता था? महाजनपद काल की मुद्रा को क्या कहा जाता था? पंचचिन्ह मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रुपया, असरफी। तो महाजनपद काल की मुद्रा को कहा जाता था पंचचिन्ह मुद्रा। पंचचिन्ह मुद्रा। क्लियर? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। नंदवंश का पतन किस वर्ष हुआ था? तो नंदवंश का पतन जो है 321 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 543 ईसा पूर्व। तो नंदवंश के पतन किस वर्ष हुआ था? 321 ईसा पूर्व। क्लियर? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नंदवंश के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कालाशोक। तो नंदवंश के बाद या पतन के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। महापद्यनंद किसके पुत्र थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग। महापद्यनंद के पिता का नाम अज्ञात है। क्लियर? तो महापद्यनंद किसके पुत्र थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। महापद्यनंद के पिता का नाम क्या है? अज्ञात है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 24। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के समय सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के समय सबसे महत्वपूर्ण नदी थी गंगा। क्लियर? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मगध साम्राज्य का पतन किसके शासनकाल में हुआ? घनानंद, अजातशत्रु, बिंबिसार, महापद्यनंद। तो मगध साम्राज्य के पतन किसके शासनकाल में हुआ था? तो घनानंद। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।